हेलो पाकिस्तान। अमित शाह जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं। उन्होंने आज बोल दिया कि जब तक ये कारस्तानियां बंद नहीं होंगी, ये टेररिज्म बंद नहीं होगा, तब तक आपके जो है हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बेटा तो बेटा, बाप उससे भी बड़ा टुच्चा नहीं। रूल ही पास करा दो यार। हमने पाकिस्तान से, हमने एक दूसरे से खेलना ही नहीं है, ताकि ये जो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म इंडिया से होती है नफरत की, अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो। वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता। ओ खुदा का नाम लो भाई, जान छोड़ो हमारी। जो थोड़ी बहुत क्रिकेट या थोड़ी बहुत रह गई है ना, उससे भी हमारे बर्बाद करके चले जाओगे। हमारी तो दुआ यह है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े मौके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। पाकिस्तान अड़ा, जैसा पिछली बार एशिया कप की मेजबानी के लिए अड़ा था, तो फिर चीजें और बद से बदतर होंगी। वैसे भी पाकिस्तान में स्टेडियम्स का क्या हाल है, वहां पर तो अपनी मेजबानी उनसे खुद होस्ट नहीं किया जा रहा है। ख्याल है इतना इसको हम डिप्रेसिंग बना के नहीं पेश करेंगे। अब ये रूटीन किसी बात नहीं हो गई हमारे लिए। तो आज यानी आप कह रहे हैं डिप्रेशन ना करें, ऑपरेशन करें। हम मतलब ये बात करें कि यहाँ हुआ क्या है और क्या हमारा कोई टर्निंग बैक, अब कोई चांस बन रहा है। अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट। फिर भागते फिरेंगे, ट्रैवल वहां हो रहा है, उधर ट्रैवल यहाँ हो रहा है। को एक झटके के तौर पर मतलब माना जा सकता है पाकिस्तान के लिए, जो इस उम्मीद में था कि टीम इंडिया अगर आ जाएगी तो उनका टूर्नामेंट जो है हिट हो जाएगा। यार इंडिया वालों, ये जय शाह और जय शाह के बाप को भाई समझा दो यार। ये हमारा जीना आराम करके बैठे हुए हैं यार, ये दोनों बाप बेटे। मतलब जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को अच्छा बना देंगे, जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को गंदा बना देंगे। अब ऑब्वियसली अगर अमित शाह की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन मीडिया इसको चैंपियंस ट्रॉफी से ना जोड़े। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, वो तो किसी का अब्बा भी नहीं रोक सकता। हाँ, वो होगा पाकिस्तान में, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कोई क्या भी कर दे। चैंपियन ट्रॉफी का हर मैच, हर लम्हा, हर वक्त पाकिस्तान में ही होगा, हर झलक पाकिस्तान में होगी। तुम लोग कसम से बस कर दो यार, हमारे दिलों के साथ खेलना बस कर दो यार, बस। लो भाई, पहले ये पाकिस्तानी जैसा कर रहे थे कि जैसा चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने दे रहा है। अब जैसा के पिताजी ने, यानी कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान से तब तक कोई वार्तालाप नहीं होगी जब तक आतंकवादी गतिविधि नहीं रोका जाएगा। और इससे साफ मोहर लग चुका है कि चैंपियन ट्रॉफी का कोई भी गुंजाइश नहीं है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर खेले। अब ये खबर जैसे ही पाकिस्तानियों को मिला, मतलब तिलमिलाने लग गए हैं, बिलबिला रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। मतलब इतने बौखला गए हैं कि ऐसी धमकियां दे रहे हैं कि मैं देखता हूं कि कैसे चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगा। चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होके रहेगा, किसी का बाप रोक नहीं सकता है। देखिए इस वीडियो में कैसे बौखलाए हुए। सवाल यही है कि क्या आज ही भारत के पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का दरवाजा बंद हो जाता है, या फिर नहीं? या फिर एक और आपको बताता हूं ना, अभी एक बात क्या पेज और है। वो पेज ये है कि आप जानते हैं कि एससीओ मीटिंग होती है जी, शंघाई कॉरपोरेशन, जो जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों मेंबर्स हैं। इस्लामाबाद की बारी है उस एससीओ समिट को होस्ट करने की 15 और 16 अक्टूबर। और उसमें हेड ऑफ स्टेट इंडिया और पाकिस्तान के केस में इलेक्टेड जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं। उसमें पाकिस्तान ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है कि आप 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने यह जरूर 4 दिन पहले मान लिया, हाँ हमें इनवाइट आया है। तो अब आप बताइए मुझे कि तो मैं आपको पिछले एससीओ की मीटिंग में ले चलता हूँ। इस दफा एससीओ की जहां मीटिंग हुई थी वहां पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त गए थे, और उनकी पुरजोर कोशिश थी कि अब जब एक मंच पे सारे साथी हैं तो हैं उस वक्त, लेकिन उनकी पुरजोर कोशिश ये थी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ साइड लाइन्स में 5 मिनट 10 मिनट का कुछ वक्त मिल जाए जहां पे तबादला ख्याल कर लिया जाए। ना करते रह गए। दोनों देशों के विदेश मंत्री भी वहां पे थे और उनको वो मौका नहीं मिला, वो लम्हा आया नहीं जहां पे प्राइम मिनिस्टर आगे पीछे चलते हुए गुजरते हुए दोनों ने हाय हेलो कर लिया जरूर, बट वो मुलाकात नहीं हुई। अगर अमित शाह की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन मीडिया इसको चैंपियंस ट्रॉफी से ना जोड़े कि देखिए जी अमित शाह ने तो ये स्टेटमेंट दे दी है, पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम, हाइब्रिड मॉडल आप ऐड करें। मैं कहता हूं ये बहस ना आप सिरे से ही खत्म कर दो। एक दफा आईसीसी लेके बैठे इंडिया को अपने साथ, और ये कोई रूल ही पास करा दो यार। हमने इंडिया से, हमने पाकिस्तान से, हमने एक दूसरे से खेलना ही नहीं है। एक दफा ये रूल ही पास करा दो ताकि ये जो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म इंडिया से होती है नफरत की, अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो जाए।
एक ही दफा ये मुद्दा ही खत्म कर देते हैं। यानी ये अंडरस्टूड बात हो, ये सबको पता हो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल सकते आपस में। ये जो दो तरफा गेम है ना, वो समझ नहीं आती। मैं कितनी दफा आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि आपके इंडिया के क्रिकेटर्स वैसे सोशल मीडिया पे कहते हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, और लेजेंड्स लीग में इनको 10-10, 20-20 हजार डॉलर दो तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलते भी हैं, उनके साथ जफियां भी डालते हैं। लेकिन अपने कंट्री में आके दोबारा वही बातें कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए वगैरह वगैरह। ये दोगलापन क्यों इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया में आके खेले? क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, वो तो किसी का अब्बा भी नहीं रोक सकता। हाँ, वो होगा पाकिस्तान में, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कोई क्या भी कर दे। चैंपियन ट्रॉफी का हर मैच, हर लम्हा, हर वक्त पाकिस्तान में ही होगा, हर झलक पाकिस्तान में होगी। लेकिन मसला सारा यहां पर हो रहा है कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा। अब अमित शाह से किसी ने सवाल कर दिया, अभी जाहिर सी बात है चुनाव लड़े जा रहे हैं इंडिया में, अब इंडिया के बहुत बड़े मंत्री हैं, चुनाव जीतने की उनके बाद एक ही ट्रिक है, पाकिस्तान के खिलाफ बदबू फेंक दो, भाई चुनाव जीत जाएंगे, अवाम आपके पीछे पागल हो जाएगी। अब अमित शाह जैसा का बाप है ना, जाहिर सी बात है ये दुनिया का सिस्टम है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बेटा वैसा बाप, या बोलते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी, वैसे ही सिस्टम है ना। तो जिसका बेटा ही अच्छा नहीं है उसका बाप कितना अच्छा हो। अच्छा, ये पाकिस्तानी तो तिल मिलाए हुए हैं ही, और इस जैकलिन फर्नांडिस को पता नहीं क्या हो गया है। मतलब श्रीलंका से आके ये भारत में फेमस हुई, भारत के लोगों ने इसको देख देख के फेमस किया। अब आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ये पाकिस्तान को किस देते हुए दिख रही है। मतलब इसके दिल में पाकिस्तानियों के लिए पता नहीं कहां से प्यार उभर के सामने आ रहा है कि इसका एक क्लिप वायरल हो रहा है। इस पे काफी लोग ट्रोल भी कर रहे थे, ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रही थी कि इसने पाकिस्तान को किस दिया। पता नहीं कौन सा किसके थ्रू ये कौन सा प्रोपेगेंडा फैला रही है, इसका तो पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान में जो अमित शाह के भाषण के बाद जो तहलका मचा हुआ है ना, मतलब सभी के सभी बिलबिलाए हुए हैं। बिलबिला तो ये तभी गए थे जब ये अनाउंस हुआ था कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, 1 दिसंबर से वो कुर्सी पे बैठ जाएंगे। लेकिन उस समय भी इनको थोड़ा सा एक वो था कि चलो किसी भी तरीके से जय शाह के पैर पकड़ लेंगे, नाक रगड़ लेंगे कि प्लीज चैंपियन ट्रॉफी हमारे देश में कराओ। लेकिन अब जय शाह के पिताजी ने बोल दिया है, और ये दोनों देश का मामला है। भारत के गवर्नमेंट जब तक अनुमति नहीं देंगे तब तक भारत की टीम पाकिस्तान में जाकर खेलेगा नहीं। इस बात से लेके पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है कि अब तो कोई कुछ भी कर ले, चैंपियन ट्रॉफी होगा नहीं। और चैंपियन ट्रॉफी जब भी होगा हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा, ये पाकिस्तान भी जानता है, ये सभी जानता है। लेकिन फिर भी ये प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, रंडी रोना रोते हैं कि देखो भारत हमारे साथ अन्याय कर रहा है। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैकलिन फर्नांडिस के बारे में क्या बोलेंगे आप, उसका जो पाकिस्तान के प्रति प्यार उभर रहा है, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।